मशी भाई। इस वक्त वो जो वाइब है ना वो स्टूडियो में मिस है, हर कोई यहाँ पर अफसुर्दा है। कल का मैच क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या कहेंगे उसके हवाले से? पहले तो आप लोगों की कम्प्लीमेंट्स की वजह से आई एम जस्ट बिकम लिटिल बिट वो क्या कहते हैं, लाल सुर्ख होता जा रहा हूँ। ब्लशिंग यस, द वर्ड आई शुड यूज द ब्लशिंग। अच्छा, मगर मैं भी आई मिस यू गाइस टू आल्सो, क्योंकि हमारे जो जोर के जोड़ कर सबसे खूबसूरती ये थी कि लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, वो एंजॉय भी करते थे क्रिकेट की बातों को, और वैसे भी हमारी ह्यूमर्स को बड़ा एंजॉय करते थे। तो इंशाल्लाह ताला कल से आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी रही हाफिज साहब ने अभी बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, बिल्कुल अच्छी टीमें जो होती है ना, वो जब पीक करती है ना, अच्छे प्लेयर जब वो गेम के ऊपर पीक करते हैं ना, क्रिकेट के ऊपर, तो फिर वो ना एक मैच में स्कोर नहीं करते, एक मैच में विकेट नहीं लेते। इसकी मिसाल आप डेविड वॉर्नर को देख लें, वो जब उसने स्कोर किया तो कंसिस्टेंटली कर रहा है 2-3 मैचों में। जैम्पा ने विकेट लेना शुरू किया तो जैम्पा विकेट ही लेते जा रहा है। ऐसे प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर बनते हैं ना, फिर वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डाल देते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम कई दफा आराम से रिलैक्स हो जाते हैं कि आई डन माई जॉब। नहीं, वो बाहर की दुनिया में जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल कोचेज होते हैं, वो पता क्या कहते हैं कि अगर डेविड वॉर्नर तुमने स्कोर किया है तो तुमने रिलैक्स नहीं होगा, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि तुम फॉर्म में हो, तुमने बाकी टीम के लड़कों का स्कोर भी करना है, बाकी तुम्हारे इर्द गिर्द खेलेंगे। जैसे उनका स्मिथ फॉर्म में नहीं है, उसका इतना मोमेंटम नहीं बना हुआ, बाकी जो इनके मिडिल ऑर्डर है वो अभी थोड़े वनरेबल है। मगर डेविड वॉर्नर और मिच मार्श का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा, ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम फॉर्म में हैं। और बड़े प्लेयर की, बड़ी टीमों की निशानी ये है कि जब वो फॉर्म में आते हैं और जीतना शुरू करते हैं तो फिर वो जाने नहीं देते, वो अपनी फॉर्म को, अपने मोमेंटम को जाने नहीं देते। इसलिए नहीं जाने देते, उनको पता है कि आप ऑपोजिशन हमारे बारे में ज्यादा सोचेगी, और जब ज्यादा सोचेगी तो वी कैन बीट देम बेसिकली। बिल्कुल। और मशी भाई, आज तो वो ट्रेविस हेड जो है वो हेडेक बन गए हैं न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि जिस तरह ब्रूटली, मतलब मैं ब्रूटल एक शायद एक वही ऑब्जेक्टिव होगा जो इस्तेमाल हो सकता है इनकी बैटिंग के लिए, जिस तरह ही बैटेड इन फ्रंट ऑफ द न्यूजीलैंड बॉलर्स, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, मैंने मैच आई एम सॉरी देख नहीं सका बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग। व्हाट वाज द स्कोर? स्कोर क्या हुआ, क्या किया ऑस्ट्रेलिया? 60, अभी अगर मैं ट्रेविस हेड का अकेले बताऊं तो 67 बॉल्स पे 109 रन्स ट्रेविस हेड ने बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 162, और इस वक्त 46.1 ओवर हुए हैं और 347 ऑस्ट्रेलिया बना चुकी है ऑलरेडी। पावर प्ले में भी तकरीबन, पावर प्ले के अंदर 118 पावर प्ले में 118 रन वार्नर और हेड ने। अच्छा, ये देखे ना, ये दिस इज द वे, यू नो, लाइक दे आर रूथलेस एक्चुअली, दैट्स व्हाई ऑजीज आर रूथलेस। और मैं कल ना जब अपना हमारे प्रोड्यूसर इरफान साहब का मुझे मैसेज आया ना कि जी बताएं, प्रेडिक्शन बताएं आपकी कल की टीम की, तो मैं सोचता रहा, मैंने, मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम तगड़ा बना हुआ है, तो फिर मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा अगर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे तो न्यूजीलैंड जीतती है तो हमारे लिए फिर भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर 2-3 मैच ऊपर नीचे हारती है और हम आखिरी 3 मैच जीतते हैं तो यू नेवर नो इफ एंड बट कैन कम टू आवर साइड। पर ये जो रूथलेस टीमें है ना, ये नहीं मौका देती। अच्छा, ये भाई अपनी प्रेडिक्शन को कवर अप ना करें अब आप। अच्छा अच्छा, वैसे जो सिनेरियो है ना पाकिस्तान के वाले से जो बात कर रहे हैं वो बता दें कि क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें। चले, वो ख्वाब ही है ना, ख्वाब। हम तो ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, सिनेरियो आप बताओगे या हाफिज बताएंगे? सिनेरियो किसने बताया? अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो हमारे पास चांस बन सकता है मुशी भाई, न्यूजीलैंड अगले तीनों हार जाए, हम अगले तीनों जीत जाए। न्यूजीलैंड का अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, और अगर रन रेट पे श्रीलंका से जीत भी जाए, एक मैच न्यूजीलैंड ने 5 जीता हुआ, 4 जीता हुआ। न्यूजीलैंड भी अपने सारे मैचेस जीता हुआ नहीं, चार इंडिया के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड भी 4 जीता है। अगर आज न्यूजीलैंड हारता है, अगले तीनों हारता है और हम तीनों जीते हैं, इक्वेशन बड़ी सिंपल है। ख्वाब देख सकते हैं हम अभी भी। ख्वाब देखना तो अच्छी बात है, ये तो आपने गलत कर दिया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अपना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया इज माय टीम नाउ। नहीं, ऐसा चेंज कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उस प्रेडिक्शन टेबल में वही है, लेकिन वैसे उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई। हाँ, इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाल सकें तो हम बात कर सकेंगे जरा पॉइंट्स टेबल के हवाले से, बिकॉज इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका इज सिटिंग एट द टॉप। 6 मैचेस साउथ अफ्रीका ने खेले, बिकॉज ये राउंड 6 जो है इसकी शुरुआत हो गई है, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कल के मैच से शुरुआत हुई थी। सो साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस खेले हुए, जिसमें से 5 जीते हुए हैं और 10 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है विद अ वेरी सुपीरियर नेट रन रेट ऑफ 2.0
3-2। इंडिया ने 5 मैचेस में से 5 जीते हुए हैं और 10 पॉइंट्स के साथ इंडिया सेकंड नंबर पर है 1.35 के नेट रन रेट से। उसके बाद न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस खेले हैं और आज जो है ये छठा मैच है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का। 4 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने 8 पॉइंट के साथ 1.481 इनका नेट रन रेट है। एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने 5 में से 3 जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ 1.142 हैं। और कल की शिकस्त के बाद पाकिस्तान इज एट द 6th नंबर जहां पे 6 मैचेस में से हमने सिर्फ 2 जीते हैं, 4 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं एंड -0.387 का हमारा नेट रन रेट है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम 4 मैचेस वर्ल्ड कप में एक साथ ऑन हारे द हैं। ट्रॉट, बिल्कुल। सो ये बताएं, जी ये बताइएगा कि अगर तीनों मैच हमारे अगर हम तीनों जीतते जी। हैं और न्यूजीलैंड उसमें तीनों हारती है या ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब आउट ऑफ ओकेजन है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर हारती है, ऑस्ट्रेलिया भी इक्वेशन में रहती है फिर। देखें पाकिस्तान मैक्सिमम पॉइंट्स जो है ना वो अब 10 पॉइंट हासिल कर सकता है बिकॉज अब 3 मैचेस रह गए और 4 पॉइंट्स हैं ऑलरेडी। सो विच मीन्स के मैक्सिमम जिस पॉइंट्स तक पाकिस्तान जा सकता है दोज आर 10 पॉइंट्स। अब उस 10 पॉइंट से नीचे रखने के लिए ईदर न्यूजीलैंड हैज टू लूज ऑल देयर मैचेस एंड ऑस्ट्रेलिया हैज टू लूज मिनिमम वन ऑफ देयर मैच। उसके बाद कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी जहाँ पे पाकिस्तान, मगर हम मेरा ख्याल से एक ब्रेक पर जाते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो एक प्रॉपर सिनेरियो लेकर आते हैं सामने और उस बात करते हैं कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। बट देन हम क्यों बात कर रहे हैं इन चांसेस की? क्या इन चांसेस से फर्क पड़ेगा? क्या इन चांसेस से जो फ्लॉज हमारी टीम में थे वो सही होंगे, या क्या इन चांसेस की वजह से फिर से अंडर द कार्पेट हम सारी गलतियां कर देंगे जिस तरह हम वर्ल्ड T20 2022 में करते रहे? बिकॉज जब जिसने आवाज़ उठाई इस टीम के फ्लॉज के बारे में तो सबसे पहला जवाब ही आया, हमने फाइनल खेला है, उससे पिछला सेमीफाइनल खेला है। तो मेरा ख्याल से ये रियलिटी चेक एक बहुत ज़रूरी है जहां हम अपनी गलतियों को अब अमेंड करें और अंडर द कार्पेट कोई चीज़ ना करें। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इन सिनेरियोस के साथ फिर अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और ऑनेस्टली वो कहते हैं ना, जब आप किसी इम्तिहान में फेल हो जाएं और आपके साथ का दोस्त जो है वो आके खुशी में कहे मैं फर्स्ट आया हूँ, तो शायद दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो दुख अभी मतलब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को देख के मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि कब किस वक्त हमारे पास जो है कोई एक वार्नर आएगा, कब ट्रेविस हेड आएगा हमारे पास, कब हमारे सामने कोई डाउन दी ऑर्डर इस तरह आके शायद मैक्सवेल की तरह मैक्सिमम्स मारेगा। व्हेन क्या जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, क्या जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं, हम इतना डीरेल हो गए उस प्रोसेस और सिस्टम में कि शायद हम वापस किस तरह गैदर इन करेंगे अपनी इस क्रिकेट को, आई डोंट नो। ऑस्ट्रेलिया आपका भी दोस्त है? ऑस्ट्रेलिया आपका भी दोस्त है? ऐसी मैंने कहा दोस्त बना लेते। ओके क्योंकि हमने देखा ना माजी में कुछ हमारे कुछ लेजेंड्स हैं, उनका तो काफी करीबी दोस्त निकला, तो मैंने कहा शायद आप भी ऐसी दोस्ती उनकी, यानी दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम इफ दे ओन दैट टीम। उनके पास ऑप्शंस हैं 2 टीम्स को ओन करने के लिए। बट कमिंग टुवर्ड्स द सिनेरियोस,